धामी कैबिनेट की बैठक में 52 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जोशीमठ प्रभावितों के लिए आई नीति। 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र को भी मंजूरी। उत्तराखंड के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज में जल्द खुलेगी कैथ लैब। हार्ट से संबंधित बीमारियों का कैथ लैब में होगा इलाज। सौरई ग्राम पंचायत में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शिविर में पहुंचे डीएम। जनता की सुनी समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा। जसपुर के ठाकुर द्वारा मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से गिरी। एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि कैबिनेट में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग को बनाने का प्रस्ताव इसमें पास हुआ है। इसी के साथ आगे आपको बता दें कि सहसपुर को स्किल हब बनाने का निर्णय भी इस दौरान लिया गया है। इसी के साथ स्टार्टअप नीति 2023 को भी मंजूरी मिली है। इंडस्ट्री के लिए निवेशक खरीद सकेंगे, अब निजी जमीन को खरीद सकेंगे। इसी के साथ पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ जमीन खरीदी को मंजूरी दे दी गई है। और आगे आपको बता दें कि 100 बस परिवहन विभाग 100 बस खरीदेगा। बस खरीदने के लिए 36 करोड़ के ऋण को सरकार वहन करेगी। और वित्त विभाग ने जमीनों के रेट भी जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो 3 साल बाद जमीनों के रेट जो है बढ़ाए गए हैं। पहाड़ों में 10 से 15% इजाफा किया गया है। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। तो काफी अहम फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। तो धामी कैबिनेट की जो बैठक थी अब खत्म हो चुकी है। काफी अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। बता दें कि कैबिनेट में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग को बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसी के साथ सहसपुर को स्किल हब बनाने का निर्णय भी लिया गया है। आगे आपको बता दें कि स्टार्टअप नीति 2023 को भी मंजूरी मिली है। और इसी के साथ इंडस्ट्री के लिए निवेशक अब निजी जमीन भी खरीद सकेंगे। और पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ जमीन खरीदी को भी मंजूरी दी गई है। खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि है उसकी रॉयल्टी 25% के स्थान पर 15% की जाए। पीएम पोषण योजना जो है, और इसमें उसके तहत जो स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में 1 दिन जो फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध दिया जाता था, वो सप्ताह में 1 दिन की बजाय आगे से 2 दिन दिया जाएगा। और उत्तराखंड में भी निवेशक हमें समय समय पर मिलते रहते हैं, तो इसलिए एक हमने कस्टमाइज पैकेज की नीति बनाई है कि जो कोई बड़ा उद्योगपति आएगा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का लेके आएगा और 500 से ज्यादा डायरेक्ट रोजगार का प्रॉमिस करेगा, उसके लिए कोई उसको टेलर मेड पैकेज दिया जा सकेगा। जो आईटीआई हैं उसमें अक्सर ये शिकायत आती है कि जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड के ट्रेड हैं उसके टीचर उपलब्ध नहीं हैं, और जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग तो कर लेते हैं लेकिन बाद में रोजगार जब लेते हैं तो उसमें या लेने के बाद दिक्कत आती है। तो ये निर्णय हुआ कि डोमेन एक्सपर्ट जो भी नए नए रोजगार के हमारे संभावनाएं हैं उसमें जो अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो डोमेन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा। जो नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जारी हुआ उसको पहले विचलन से किया गया था, अब औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट ने दिया, अब उसको विधानसभा में उसका एक्ट लाया जाएगा। जो जमीन के ट्रांसफर के समय जिसके बेस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है उसका रिवीजन नियमानुसार हर साल होना चाहिए, लेकिन 2 साल कोविड के कारण नहीं हुआ, इसलिए 3 साल बाद इसका रिवीजन हो रहा है। लगभग जो हम लोगों ने कुल मिला के जो क्षेत्र है ये 57,000 लगभग क्षेत्र में बटा हुआ है जिस पर रेट तय होते थे। उसमें से 86% जैसे आप मानेंगे कि 49,000 एरियाज में रेट केवल 50% से कम बढ़े हुए थे। जो 5,299 ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये जो रेट्स बढ़े हुए हैं वो 51 से 100% तक बढ़े हैं, और केवल 5% ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये रेट जो है लगभग 100 या 100 के थोड़ा ऊपर बढ़े हुए हैं।
चाहिए। दरों के संबंध में जो भवन है उसकी दरें सीपीडब्ल्यूडी की जो क्लीन एरिया रेट है और उसमें कॉस्ट इंडेक्स लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकता है वो मान्य करने के द्वारा निर्णित किया गया। व्यवसायिक भवनों के संबंध में दरें वही लगेगी, लेकिन इसमें स्लैब निर्धारित किए गए हैं। वो एक स्लैब का पूरा ब्यौरा हम अलग से दे देंगे आपको। उस स्लैब में जैसे केदारनाथ में तय किया गया था स्लैब व्यवसायिक भवनों के संबंध में, उसी तरह से किया है हमने। उसमें जो स्लैब का जो कट ऑफ था वो बढ़ा दिया है, डबल से भी ज्यादा कर दिया और प्रतिशत भी बढ़ाया है। आवासीय भवन के लिए 3 विकल्प दे रहे हैं और व्यवसायिक भवनों के लिए 3 विकल्प दे रहे हैं। आवासीय भवन पहला विकल्प है, अगर किसी का भूमि और भवन दोनों असुरक्षित घोषित हो गया है तो दोनों का पूरा मुआवजा ले सकते हैं, जो भी निर्धारित दर होगा। जो किराएदार अगर हैं, कोई दुकान चला रहा है किराए पर लेकर के, तो उनको 2 लाख रुपया घूस देने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही अगर कहीं दुकान के लिए जगह चिन्हित होता है तो वहां पर उनको प्राथमिकता के रूप से हम उनको दुकान के जो हमारा लोड बियरिंग अगर आवास है जो ईंटे का बना हुआ है, वो 31,000 लगभग उसका पर स्क्वायर मीटर रेट है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ बन चुके हैं। आकाश, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, 52 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, कहीं ना कहीं अहम फैसले हम इसको कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें तकरीबन 52 ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है, तो सही बात है कि कई महत्वपूर्ण फैसले जो है आज इस कैबिनेट के जरिए लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें जो नकल विरोधी कानून हाल ही में अध्यादेश को मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से जो है अध्यादेश को साइन किया था और उसके बाद राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी थी। तो आज कैबिनेट ने उस पर भी अपनी मोहर लगा ली और जल्द ही जो बजट सत्र है उस पर जो है कैबिनेट जो है विधानसभा से उसको पास कराया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये बात को लेकर जो चर्चाएं आज सुबह से ही थी कि बजट सत्र को लेकर के जो है राज्य सरकार फैसला ले सकती है। जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर बजट सत्र जो है आयोजित कराया जाएगा। 13 से 18 मार्च तक जो है ये बजट सत्र गैरसैंण के में होगा, जिसमें सरकार अपना बजट जो है एक तरीके से पास कराएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जोशीमठ के भूदसाव को लेकर के लगातार प्रभावितों को लेकर के मांग उठ रही थी कि आखिरकार उन्हें मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा। तो सरकार ने आज मुआवजा नीति अपनी लेकर आई है, जिसमें तमाम चीजों को लेकर प्रावधान किया गया है कि जो लोग वहां पर चाहे किराए के भवन में रह रहे हों या फिर व्यवसायिक वहां पर भवन है जो एक तरीके से जो डेंजर जोन में आए हैं या फिर जिनके अपने मकान हैं, तो उनके लिए सरकार 3 विकल्प लेकर के आई है, जिसमें तय किया गया है कि अगर कोई जमीन के बदले जो है जमीन भी दी जा सकती है। साथ ही साथ घर अगर किसी की क्षमता नहीं है घर बनाने के लिए तो उसको सरकार जो है जमीन के साथ घर बना करके देगी। यदि किसी को पैसे के तौर पर मुआवजा चाहिए तो उसको मुआवजा देने का भी काम किया जाएगा। तो ये 3 कहीं ना कहीं एक तरीके से विकल्प सरकार ने जनता के बीच में रखे हैं वहां पर जोशीमठ में रहने वाले लोगों के लिए। और साथ ही साथ ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वहां पर अब विस्थापन की जो नीति है वो सरकार लेकर के आई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज मोहर लगी, जिसमें चाहे जमीनों के दामों के सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, 2 साल बाद जो है सर्कल रेट में वृद्धि हुई है, जिसमें पहाड़ों में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है और बाकी अन्य क्षेत्रों में जो है एक तरीके से जो वृद्धि है वो एक तरीके से जगह को हिसाब से की गई है। दूसरी तरफ इस कैबिनेट की अगर हम खास तौर पर बात करें तो तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो विभागों की नियमावली उसमें भी एक तरीके से बदलाव हुआ है। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दिव्यांगजनों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हाल ही में बसुई में जो सरकार का चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें तमाम वरिष्ठ IAS अधिकारी हो, जिले के अधिकारी हो मौजूद रहे थे और एक नीति बनाई थी कि उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, तो उस फैसलों पर भी आज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। तो कह सकते हैं कि आज कैबिनेट की जो बैठक हुई थी इसमें 52 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है और राज्य के विकास को लेकर के और तमाम महत्वपूर्ण फैसले जो है आज लिए गए। जी बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो काफी अहम इस बैठक को कह सकते हैं क्योंकि काफी अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के युवा डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जन समस्या शिविर आयोजित किया। बता दें ग्राम पंचायत सौरई के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। सरकारी जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत इसे आयोजित किया गया। डीएम ने शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास की बात कही। साथ ही कहा कि हर समस्या का वह समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।
जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान हमने सभी जो हमारे ग्राम के वासी हैं उनके साथ मीटिंग करी और अच्छे संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया। मेन यहाँ पे रोड की समस्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि गोरखनाथ मंदिर से रणकुची मंदिर को रोड जाएगी। उसका पैसा भी आ चुका है 60 लाख और उसका सर्वे अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ये गाँव वालों को बताया भी गया और इनकी बहुत सालों से जो डिमांड है, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, तो ये रोड की जो समस्या है उससे भी निराकरण मिलेगा आने वाले समय में। और मंच बकोड़ा में भी जो फॉरेस्ट प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ आपत्तियां लगी वो भी हम निराकरण कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी नहीं है अरतोला में, और यहाँ पे जो पीएम किसान है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, यहाँ पे एएनएम की एक शिकायत है कि एएनएम कभी आती नहीं है, और यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी नहीं हुए हैं। आरबीएस की टीम कुछ जो यहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे आने वाले 15 वाले दिनों में। ये उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कहीं भी कैथ लैब नहीं है, जिसको देखते हुए सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कैथ लैब की शुरुआत की जा रही है। कैथ लैब से हार्ट संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अब मरीजों को बाहर से हार्ट संबंधित इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सभी जांचें हो रही है, लेकिन मरीजों को कैथ लैब के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिसको देखते हुए कैथ लैब खोली गई है। चिकित्सालय में अभी तक सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से विशेष चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं, और हृदय रोगियों के लिए यहाँ पर जितने भी जांचें हो सकती हैं और भर्ती होने की सुविधा और इको और टीएमटी आदि सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। केवल एक कैथ लैब की आवश्यकता जो कई वर्षों से थी वो पूरी हो चुकी है, और जैसे ही जो है इसकी अनुमति मिल जाती है और शीघ्र ही जो है 2 महीने के अंतर्गत यहाँ पर कैथ लैब प्रारंभ हो जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ठाकर द्वारा मार्ग स्थित तालाबपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की उम्र 28 वर्ष व नाम सरफराज हुसैन बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक का नाम दानिश बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आते समय एक मोटरसाइकिल खुद ही अनियंत्रित होकर सड़क पर से नीचे कच्चे रास्ते पर गिर गई, जिसमें 2 युवक थे और दोनों में से एक युवक की मृत्यु हो गई है और जो दूसरा युवक है वो गंभीर रूप से घायल है। तो मौके पर पुलिस ने पहुंच के शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और तहरीर आने पर अगली कार्रवाई भी की जाएगी। लक्सर में कई किसानों ने सहकारी विकास गन्ना समिति कार्यालय के बाहर हंगामे को अंजाम दिया। दरअसल किसानों ने प्रबंधन के खिलाफ गन्ना पर्चियों में धांधली करने का आरोप लगाया है। किसानों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग भी की है। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी इस दौरान दी है। नहीं सही होने का तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे ही बैठकर। ये तो बहुत तगड़ा घोटाला पर्चियों का था। हमें एक पर्ची पर रोज तड़फना पड़ रहा है। इन्होंने 8वां कॉलम जो दिया 7वें का 8वां, इन्होंने 4-5 दिन हुए देतो वो पर्ची काट दी सारी। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ ही। समिति में आए थे पर्ची को देखने के लिए अपनी जो है, तो यहाँ आकर के पता लगा कि कुछ आदमियों की पर्ची जो इनके चहेते आदमी हैं, 9 क्विंटल की एक पर्ची बैठती। तो ये अपने चहेतों को जो है ये पर्ची हजारों किसान, इनके चहेते ऐसे किसान हैं जिनके ऐसी पर्ची निकाल दी इन्होंने, और ये बाकी जो भोले भाले किसान हैं वो धक्के खाते फिर रहे। आज तक इनका जो है 7वें का 8वां कॉलम ही पूरा नहीं हुआ। यहाँ इसकी जांच कराई जाए और उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए। जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केदारनाथ वन प्रभाग ने फायर सीजन को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए वन विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ग्रामीणों से वनों में आग के प्रति सहयोग करने की अपील भी लगातार की जा रही है। इस बीच वन प्रभाग के डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं वनाग्नि की रोकथाम के लिए 32 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें फायर वाचरों की तैनाती कर दी गई है।
सबसे पहले तो हम लोगों का जो है जन जागरण का कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। गांव-गांव में गोष्ठियाँ करके और समितियाँ, फायर सुरक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो जंगल संवेदनशील क्षेत्र है, उनमें जो सड़कों के किनारे, भाटियों के किनारे और प्लांटेशन क्षेत्रों के किनारे नियंत्रित धारण का काम किया जा रहा है, ताकि जो है फायर हमारे जो है प्लांटेशनों के अंदर न घुस पाए और रास्ता और भाटियों के माध्यम से जो है जंगल में न घुस पाए। अभियुक्त को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए 2022 में एक महिला से दोस्ती की और इस शादी का झांसा देकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी के पिछले 1 साल से तलाश कर रही थी। पुलिस पकड़े गए आरोपी की आपराधिक हिस्ट्री भी खंगाल रही है। अभियोग पंजीकृत था, जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक महिला को डराना, धमकाना और कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके अपराध को कारित करने के तथ्य प्रकाश में आए थे। इस अभियुक्त की लगातार तलाश कर रही थी टीम हमारी। जब ये लगातार शातिर अभियुक्त है, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, उसके अरेस्टिंग के लिए इस पर इनाम घोषित किया गया 15,000 रुपये का। तो इसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर सितारगंज और चौकी इंचार्ज सिडकुल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और टीम ने बड़ी मेहनत और सुरागरसी के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इस अभियुक्त के अपराधी की तलाश की जानकारी की जा रही है। और इस चैनल का, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि भाई जो महिलाएं हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें। और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जो है गलत तरीके से महिलाओं को फंसा लेते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ अपराध कारित करते हैं। तो इस पर सोशल मीडिया पे सारे सेफ्टी फीचर्स का प्रयोग करें और अपने अकाउंट को सेव। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी भाजपा नेता और मोहम्मदपुर जट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। बता दें, आरोपी भाजपा नेता और 2 अन्य आरोपी की तलाश में एसआईटी सहारनपुर से यूपी के बलिया तक छापेमारी कर रही है। अभी तक पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच की जा रही है। वहीं एसआईटी कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, दूसरा जेईई पेपर लीक प्रकरण से संबंधित। इसमें कुछ अभियुक्त हमारे गिरफ्तारी को बचाते हुए फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे द्वारा 25,000 का इनाम धनराशि घोषित की जा चुकी है और सभी जगह इसके चस्पा कर दिए गए। जिस किसी को भी इस संबंध में सूचना मिलती है तो वो तुरंत हमें दे या खुद उसको जो भी उसके ठोर ठिकाने की खबर हमें देंगे, हम उसको दबिश देकर उनको तुरंत गिरफ्तार करेंगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलभट्टा पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक कट्टा लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर के चौगांव शीना में सूख रहे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए जन जागरूकता आयोजन किया गया, जिसमें देवलधार के स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन के स्लोगन और क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे जल स्रोतों के पुनर्निर्माण के लिए ये आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी शामिल रही। जल विष्णु भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी वो चालू हो जाए। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से और अपना देवलधार चौगांव जिले से हम ये कि एक संदेश देने की कोशिश करी है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें चारों तरफ से हमें स्रोत का पानी मिल रहा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी की भी नहीं प्राप्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने घर घर नल की जो योजना है, अभी समय के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नल में पानी मोटर बंद हो जाता है तो फिर उनको धारे की ही याद आती है। धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे
सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शारदीय कांवड़ी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शंकराचार्य चौक, गंगा घाटों, पार्कों, लाइट व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई जगह पर खुदाई के कारण आसपास की जगह गड्ढे हो गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य चौक दिल्ली से आने वाले नेशनल हाईवे का प्रवेश पॉइंट है, जहां लाइट, पानी, शौचालय, साफ सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त होना चाहिए। उन्होंने 1 माह के भीतर 1 माह के अंदर शंकराचार्य चौक की लैंडस्केपिंग को सुंदर बनाने के निर्देश दिए। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, इसलिए घाटों की साफ सफाई सहित मेले में अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जाए। शंकराचार्य चौक आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली की तरफ से आता है उसका एंट्री पॉइंट है ये हरिद्वार का। तो यहाँ पर मैंने भी निरीक्षण किया, यहाँ काफ़ी स्थिति खराब है। तो HRDO को मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि 1 महीने के अंदर यहाँ बड़ी खूबसूरत सी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी, और ताकि हरिद्वार में एंटर करने वाले व्यक्ति को एहसास हो कि एक अच्छे शहर में आए हुए हैं वो। इसके अलावा इस समय आपको पता है कि कांवड़ का भी समय चल रहा है, और ये इसको हम मिनी कांवड़ का नाम दे सकते हैं। उसमें खासकर से नजीबाबा, बिजनौर की तरफ से बड़ी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं। तो आज उनका भी पूरा मैं निरीक्षण करने जा रहा हूँ कि घाटों पे क्या स्थिति है और पार्किंग की क्या स्थिति है, लाइट की क्या स्थिति है। उसी सिलसिले में पूरी टीम के साथ मैं वहाँ का भी निरीक्षण करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड में MBBS डॉक्टरों की भले ही भरमार हो, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी से स्वास्थ्य विभाग आज भी जूझ रहा है। सरकार कुछ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने जा रही है, जिसका खाका भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। DG हेल्थ विनीता शाह ने बताया कि विभाग जल्द ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है, जिसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। MBBS डॉक्टर तो हमारे पूर्ण हैं, लेकिन स्पेशलिस्टों की कमी है। लेकिन इतने भी लिमिटेड रिसोर्सेज में हम धीमे धीमे सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम यू कोड पे स्पेशलिस्ट की तैनाती कर इंटरव्यू होने वाला है जल्दी ही, और उससे हम कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.